राम सेतु कैसे डूब गया? वैज्ञानिकों ने खोजी गहरे रहस्य में छुपी सच्चाई। भगवान राम को जब रावण पर विजय के लिए लंका जाना था तो नल नील ने पानी पर तैरने वाले पत्थरों से समुद्र पर पुल बनाया। ये पुल काफी समय पहले ही समुद्र में डूब चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा तैरने वाला राम सेतु पानी में कैसे डूब गया? वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। इस सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों से बनाया गया था। इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के अप्यूमाइस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये पानी में डूबते नहीं हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु पानी में कुछ फुट डूब गया? श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया, यह पुल नल के निरीक्षण में वानरों ने 5 दिन के भीतर बना दिया था। वाल्मीकि रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुखसागर में बताया गया है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह जगह ढूंढ निकाली जहां से आसानी से श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उसी जगह से लंका तक पुल बनाने को कहा। दरअसल धनुषकोडी ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहां से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड्डे बड्डे पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का जिक्र किया है। इस सर्ग में श्री राम का माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का जिक्र भी है। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें से 11वें और ब्रह्म पुराण में श्री राम के सेतु का जिक्र मिलता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1973 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के बीच समुद्र में 48 किमी चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग की उपग्रह से खींची गई तस्वीरों को जारी किया। इसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीरें नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थीं। जेमिनी 11 से तस्वीरें लेने के 22 साल बाद ISS-1 ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमिभाग का पता लगाकर तस्वीरें लीं। इन तस्वीरों से अमेरिकी सैटेलाइट की तस्वीरों की भी पुष्टि हुई। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि श्रीराम के लंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किमी लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है। पुरातत्वविदों ने कहा कि ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं। इसके अलावा बताया गया कि जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वह 4000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट इमेजेस और दूसरे प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं चट्टानों और बालू की उम्र में इस विसंगति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया। इसके बाद ईसाई इसे एडम ब्रिज कहने लगे। राम सेतु के समुद्र में कुछ फुट नीचे डूबने का एक धार्मिक और एक प्राकृतिक पहलू है। कई शोध में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप पहुंचा जा सकता था। बाद में इसके पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया गया है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। वहीं 1480 में चक्रवात के कारण यह पुल टूट गया। फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण कुछ फुट पानी में डूब गया। धार्मिक कारणों में बताया जाता है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्रीराम से अनुरोध किया था।
पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषकोडी नगर में श्रीराम की शरण ली थी। रावणवध के बाद युद्ध खत्म होने पर श्रीराम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके बाद लंका के राजा विभीषण ने श्रीराम से कहा कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने श्रीराम से सेतु तोड़ने का अनुरोध किया। विभीषण के अनुरोध को मानते हुए श्रीराम ने एक तीर चलाया। इसके बाद पुल जल स्तर से 2 से 3 फुट नीचे समंदर में डूब गया। आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसे कमर तक पानी मिलता है। इस जगह के नाम धनुषकोडी का मतलब धनुष का अंत होता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता है। कंबन रामायण में श्रीराम के राम सेतु को तोड़ने का जिक्र मिलता है।